अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बत भरा मैसेज। तो कई दोस्त आ रहे हैं इनबॉक्स में, वो कहते हैं कि कली का ढाल ऊपर हो जाए तो इससे कोई छोटा मोटा ही हम अमल कर लें। तो पता नहीं उनका माल बने ना बने, उनका नसीब है। बार का जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं दे दूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो नेक्स्ट मैं आपको सिक्के की स्याही ख़त्म करने का बिल्कुल सिक्के की स्याही ख़त्म होगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट नुकरा के ढाल पे होगा और तेज़ाब में दूध देगा, वो लस्सी बनेगी उसकी। वो भी अमल इंशाल्लाह दूंगा। आपकी चांदी बनती है, सोना बनता है, वो आपका नसीब है। तो बरकैफ मैं अब आपको बताने लगा हूँ जिस्त कैमोना रेसर प्रूफ के मतलब। मैं फिर कहता हूँ कि ये जो होते हैं ना, मैं छोटे फार्मूले इसलिए देता हूँ कि जो लोग कीमिया या ठरक का शौकीन करते हैं ना, एक तो उनके हाँ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो कुछ नुस्खा जब उनसे बनते नहीं हैं तो फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो परेशान होकर फिर वो तनकीद पे आ जाते हैं। पहले ना पूरी महारत और गिरफ्त होनी चाहिए। तो इसलिए मैं छोटी छोटी फार्मूलेशन देने की कोशिश करता हूँ जो किसी की समझ में आ जाए, किसी का नुकसान भी ना हो, बगैर किसी का सोना बने चांदी बने, उसका नसीब है। तो छोटा सा अमल है, करके देख लें, अगर आपकी समझ में आता है। बरकैफ जी अमल 100% ठीक है। मैंने लाहौर पुश्ता साजी वर्कशॉप पे एक तेल बताया था 100 ग्राम फटकड़ी और 100 ग्राम कास्टिक पथरी का, तो उससे ना वो तेल हासिल होता है 120 ग्राम। उसमें मैंने नीला और पारे का अमल दिया था, उससे सुनहरी रंग का पारा एसिड प्रूफ बरामद होता है। वो सारी डिटेल आपको पता है। आज मैं जिस कैमोनार का अमल देता हूँ, वो 20 ग्राम ऑयल ले लें जो फटकड़ी और कास्टिक से आपने हासिल किया ना, 20 ग्राम ले लें वो, और उसमें 1 तोला जिस्त को पहले मुसफ़ा करें, मीठे तेल में मुसफ़ा कर लें। अगर चूने के मुकत्तर शुदा पानी में बुझाओ दे लेंगे 6-7 और 6-7 मीठे तेल में दे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बरक़ा मुसफ़ा करने के लिए कोई भी ऑयल लगा लें ताकि उसके अंदर वो जो खसाफतें होती ना वो उसमें निकल जाएं और दाग मजल्ला और रोशन हो जाए। तो ये जिस जो मुसफ़ा है ना, इसका 10 ग्राम बरादा ले लें और इस फटकड़ी और कास्टिक के महलूल में डालकर इसे तकरीबन कोई 72 घंटे के लिए रख दें। फिर रेज अंदर हल्की आग पे उड़ा दें, ये जिस तकरीबन कुश्ता हो जाएगी। फिर इसे निकाल कर बंद गैली मत करके, ये अमल क्रूसिबल में करना है। फिर उसी क्रूसिबल में सैंपड़ करके इसे 10 किलो उपलों की आग दे दें। तो लो जी, इंशाल्लाह जिस स्टेशन प्रूफ होगी, मिसले नुकरा की मुताबिक होगी। तो फिर भी किसी से ना बने, कोई कमी कताई रह जाए, पहले नुस्खा सोचे समझे बनाए फिर करे। तो मैंने मंडी बहाउद्दीन वर्कशॉप पे एक पारा बना कर दिखाया था, तो कई दोस्तों से वो पारा नहीं बन रहा था कि मैंने कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं ऐड की, सारा सामान उनके सामने बनाया, उन्होंने बनाया, हर चीज़ की, तो उनसे वो पारा नहीं बना। तो कई दोस्तों ने बना भी लिया, जिन्होंने जो मेरे पास भी नहीं थे, उसकी मुझे तस्दीक भी आ गई और उन्होंने बना कर भी दिखाया मुझे। ये जिस कैमोनार रेसर प्रूफ है जी, दुआओं में याद रखे आपका दोस्त हकीम बाबा नहीं मैं। इससे आगे इंशाल्लाह मज़ीद प्रैक्टिकल लाएंगे। कोशिश मेरी यही होती है, वक्त की मसरूफियत होती है कि मैं प्रैक्टिकल दूँ, क्योंकि बंदा मैं प्रैक्टिकल का हूँ। इस तरह मुझे भी नहीं मज़ा आता कि मैं उसका बोल के बता दूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रैक्टिकल दूँ। बरकैफ कोशिश होती है किसी का दिल ना टूटे। मैं फिर कहता हूँ कि सोचना है, समझना है, फिर इसको हाथ डालना है। दुआ में याद रखे आपका दोस्त हकीम बाबा नहीं मैं। वस्सलाम।